हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। जैसा कि हम एक इम्पॉर्टेंट सीरीज को लेकर चल रहे हैं साइंस की और साथ में मैथ की। 3 दिन मैथ की 3 दिन साइंस की चल रही है क्लास। तो अब यहाँ पर आपको जो पढ़ाया जाएगा, इसके पहले हम आपको 3 से 4 टॉपिक 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ा चुके हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम जो भी हमारे मित्र जो भी हमारे भाई बहन एग्जाम देने वाले हैं आने वाले समय में अप्रैल में, उनके लिए ये रामबाण साबित होगा। जो आपको पढ़ाया जा चुका है रामबाण का मतलब आप इतने टॉपिक को क्लियर करके चले जाते हैं तो आपका केमिस्ट्री में 25 नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक, तो अगर आप इस टॉपिक को नहीं देखें तो सबसे पहले आप जाके उस टॉपिक को देख लीजिए। सबसे पहले आप वो टॉपिक देखिए जिसमें लिखा हुआ है थंबनेल में कि इस 35 इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लीजिए, आपका 4 नंबर पक्का, मतलब 25 नंबर पक्के। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उस टॉपिक को, उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको पूरी समय सारणी पता चल जाएगी, किस टॉपिक को हमें पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ के एग्जाम में जाना है। ठीक, तो हम आपको यही बोलेंगे कि आप जाके देख लीजिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो अगर आप कंटिन्यूटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम आपको पढ़ाएंगे आज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके पहले हम आपको खाने का सोडा, धावन सोडा, कास्टिक सोडा ये सब पढ़ा चुके हैं। तो आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिए। ठीक, अब इसी के साथ साथ हम समय को देखते हुए आपको आज लेकर आए हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। 2 दिन हमारी वीडियो नहीं आई, थोड़ी कुछ पर्सनल कोई रीजन था, कोई वजह थी, टेक्निकल इशू थी, मतलब कि जो कैमरा था थोड़ा खराब हो गया था। ठीक, तो अब आज वीडियो लेकर आए हैं। तो आज आप ये देखिएगा कि कैसे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है। अगर आप इसे पढ़ के जाते हैं तो 4 से 5 नंबर इसी टॉपिक से आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यही टॉपिक आएगा, जैसे आज आ सकता है खाने का सोडा, धावन सोडा, कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर फिटकरी अब नहीं आता, ज्यादातर प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा आता है। अगर आप 3 टॉपिक को पढ़ते हैं, 3 में से एक टॉपिक आएगा जो कि आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में रहेगा, जो कि आपको 4 नंबर देकर जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इसे पढ़ के जाएंगे तो आपका 4 नंबर पक्का है। मतलब कि आप पक्का पक्का समझिए, आप जाएंगे बोर्ड एग्जाम देने, आपको ऐसे ऊपर दिया रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि, उसका भौतिक गुण, उसका रासायनिक गुण तथा उसका उपयोग लिखिए। बस इतना लिखने के लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। उसको आप 1 से 1.5 पेज में लिख सकते हैं। मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा उसे आप 1 से 1.5 पेज में लिख सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? आपके दिमाग में आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, व्हाट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब कि इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका जो अणुसूत्र होता है, एटॉमिक फार्मूला जो इसका होता है, यहाँ पर दिया है कैल्शियम सल्फेट। इसे आप ऐसे पढ़ सकते हैं CaSO4 को कैल्शियम सल्फेट, हाफ H2O को हेमीहाइड्रेट। लेकिन जब इसका 2 अणु H2O हो जाएगा डाईहाइड्रेट पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर हाफ H2O है, मतलब कि हाफ H2O है, मतलब जल का आधा अणु है। जब जल का आधा अणु होगा तो यहाँ पर हेमीहाइड्रेट पढ़ा जाएगा, जब जल का 2 अणु होगा तो डाईहाइड्रेट पढ़ा जाएगा। तो ये आपका लिखना है पेपर में कैसे करना है, ऐसे आप हेडिंग डालेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और अणुसूत्र इसका क्या लिखना है कैल्शियम सल्फेट, मतलब कि CaSO4 इंटू हाफ H2O। इतना आपको करना है, इतना आपको याद करके जाना है मित्र। वहां पर आपको कोई व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी, आपको कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो इसे आप कंठस्थ कर लीजिए, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको यही करना है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं कोई आपको पढ़ा नहीं सकता। तो आपको पढ़ने के लिए आप अपनी कंडीशन से गुजरिए, जिस समाज में आप रह रहे हैं वहाँ का माहौल समझिए। आप अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए। जब तक आप उनके बारे में सोचेंगे नहीं, आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं हम पढ़ के बहुत तेज हो जाएंगे, बिना जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे मेहनत नहीं कर पाएंगे। ठीक, तब यहाँ हम देखेंगे निर्माण की विधि। निर्माण की विधि में आपको यह देखना है, जब जिप्सम बोले तो ये जो लिखा है जिप्सम को ही कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बोला जाता है। ठीक, जिप्सम को ही कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बोला जाता है। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस या फिर 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जब गर्माते हैं तो उस पर क्या होता है, गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण द्वारा, मतलब कि जो जल का अणु होगा वो निकल जाएगा, मतलब कि निर्जलीकरण द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम ये अपक्रिया लिखे हुए हैं, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इसे जिप्सम बोला जाता है, जिसे आप चूना के रूप में समझ सकते हैं, चूना के टाइप का होता है। जब इसे हम गर्म करेंगे, कब 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, तो यहाँ पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। ये हाफ H2O निर्माण होगा। यहाँ पर
दो, ऐसे समझिए, 2 अणु है जल के, यहाँ से एक मतलब आधा 1 और 3/2। अब इसे आप जब ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, नहीं समझ लीजिए, दोनों का एलसीएम 2, यहाँ 3 1 4, 4 में 2 से भाग करें 2, यहाँ पर 2 ही अणु प्राप्त होगा और 3 अणु अलग हो जाएगा जल के, मतलब 3/2 अणु अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसे आपको करना है। ये नहीं आएगा कि एग्जाम में कि आप इसके बारे में लिख दीजिए नंबर मिल जाएगा, ऐसे आता है। अगर ये 5 नंबर का आएगा, 1 नंबर निर्माण विधि, 1 नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी और 2 नंबर केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक गुण और 1 नंबर इसका यूज आएगा। ये मिला के पूरा नंबर रहता है। ढेर बच्चे करते क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस छाप के बहा देते जो याद रहता है। तरीके से करना है मेरे मित्र, तरीके जब तक आप नहीं करेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या होता है, इसका रंग कैसा होता है, सफेद, मतलब सफेद रंग का चूर्ण होता है। चूर्ण बोले तो चूर्ण टाइप का, सफेद रंग का चूर्ण होता है। उसमें यह जल में अविलय होता है, मतलब आप इसे जल में मिला नहीं सकते। आप अगर आप इतना समझ लिए तो आपको कितना नंबर कंप्लीट हो गया, 1 2 2 2 2 और 1 3, मतलब 1 निर्माण विधि, 1 भौतिक गुण। अभी इसके बाद 3 नंबर अभी आपको बताएंगे रासायनिक गुण, उसका उपयोग। इसे आप देखते चलिए और एक नोट्स बनाते चलिए, एक सुंदर से नोट्स बनाएंगे और जल्दी जल्दी आप टॉपिक क्लियर, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है मेरे मित्र। आपको 5 भी लिखना है, आपको पढ़ना भी है, आपको अदर सब्जेक्ट देखना है। आप एक सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं रह सकते, तो आप पूरे सब्जेक्ट को लेकर चलें और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको पूरा वीडियो देने की। हम आपके लिए हिंदी भी लेकर आएंगे, सामाजिक विज्ञान भी लेकर आएंगे, मैथ चल ही रहा है। जो बच्चे नए हैं, जो मेरे मित्र नए हैं, वो जाके प्लेलिस्ट में मैथ देख लें। त्रिकोणमिति, द्विघात समीकरण वहां पर पढ़ाया जा चुका है और सरल रेखा चालू हुआ है, उसी के साथ साथ आपको वृत्त पढ़ा दिया जाएगा, ठीक। और वहां पर आप देखेंगे मतलब कि साइंस में भी ढेर सारी मतलब बायो का पार्ट पढ़ाया जा चुका है, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, ठीक। और उसके बाद हम आएंगे इसमें केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण और इसका उपयोग में, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको लगे। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक गुण। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक गुण मतलब कैसे इसे तैयार किया जाता है, फिर इसे कैसे मतलब तैयार करने के बता दिया, निर्माण विधि कैसे क्या होता है इसके बारे में। इसका जब जल से अपक्रिया कराया जाता है, जल से क्रिया फिर जल से अपक्रिया, जब जल में इसे मिलाया जाता है तो जल से अपक्रिया कराने पर यह जिप्सम का निर्माण होता है, जिप्सम का निर्माण करता है, फिर कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। यह क्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है, यह क्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं। देखिए एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है, ये आपका 1 से 2 नंबर में आएगा। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं आप लिख देंगे, जब जल से प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया कराई जाती है तो जिप्सम का निर्माण होता है, या अपक्रिया या फिर यह क्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर हम आपको समझाएंगे CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2H2O, ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल में अपक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, CaSO4 × 2H2O जिप्सम। या फिर आप फिर से एक तो क्रिया ये हो गई, एक ये हो गई, CaSO4 ब्रैकेट ट्वाइस हाफ × H2O प्लस 3H2O, ठीक। जब इसकी अपक्रिया कराएंगे तो भी हमें जिप्सम प्राप्त होगा, क्या होगा, जिप्सम। आप ऐसे समझिए जिप्सम निर्माण होता है। अब यूज इसका कहाँ होता है, देसी भाषा में अगर आप समझे, अगर आपका हाथ गोड़ टूट गया मतलब हाथ पैर टूट गया, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है योर हड्डी इज क्रैक, मतलब तुम्हारी हड्डी टूट गई है। जब आपकी हड्डी टूट जाती है तो आप डॉक्टर क्या करता है, कहता है प्लास्टर बंधेगा, कच्चा पक्का 2 ठो। जब प्लास्टर बंधेगा तो आप करेंगे क्या, प्लास्टर बांधने को बोलेगा। प्लास्टर बांधने में आप देखेंगे एक चूने टाइप का निर्माण होता है जो लगाता है, जो मजबूती देता है आपके प्लास्टर को। जब आपकी हड्डियाँ टूट जाती है तो जब उसे आप बनवाने जाते हैं, जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, एक्सरे करने के बाद आपके मतलब पट्टी बांधेगा, उस पर फिर चूने टाइप का कुछ लगाएगा, तो जो लगाता है सफेद सफेद वही कि आपका क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब डॉक्टर जब आपका भगवान न करे आपका हाथ टूटे, अगर टूट भी गया तो आप जाएंगे डॉक्टर के यहाँ, जब बांधने लगे डॉक्टर बोलेगा ये क्या है बता, पूछेगा कौन सी क्लास पढ़ते हो, तो आप बोलोगे हाई स्कूल सर 9th में पढ़ते हैं। तो पूछ लेगा अच्छा बताओ बेटा मैं ये बांध रहा हूँ ये क्या है, क्या बताओगे आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका निर्माण कैसे होता है, जैसे होता है वैसे बताया आपको। इसका यूज और कहाँ होता है वो भी आप बता सकते हैं, ठीक। आप जाएंगे बाजार में, आप चीनी मिट्टी के खिलौने खरीदते हैं या फिर कुछ भी आप मूर्तियां खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, तो उसमें जो यूज होता है, बनाने में जो यूज होता है, उसका जो उपयोग होता है, वहां पर भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस पाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप इस टाइप में समझ लीजिए, मतलब कि
जैसे समझिए कि पहला नंबर तो मूर्ति और खिलौने बनाने के निर्माण में होता है। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ ये है कि जब आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं तो हड्डियों को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर बनाया, मतलब प्लास्टर ऐसे नाम ही पड़ गया। कैसे पड़ गया प्लास्टर नाम? आप कहते हैं पट्टी बांधना भी तो, लेकिन वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, इसलिए उसका ऐसे ही बोलते हैं प्लास्टर बांधना। तो जब हड्डियां टूटती हैं तो डॉक्टर जो हमारे पट्टी टाइप का बांध के जो व्हाइट कलर का लगा देता है, वही हमारा क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में भी आपको थोड़ी देर पहले भौतिक गुण में ये पढ़ा है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है सफेद रंग का चूर्ण होता है। और उसके बाद हम आपको ये बताइए जल में अभिलय नहीं होता। अगर आपको कभी किसी के हाथ पैर टूटे, उस चूने को निकालेंगे, उसको पानी में मिलाएंगे तो मिलेगा नहीं, वो अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा। तो उसको मतलब बहुत तरीके से करने के बाद मिलता है जल में। पहले आप ऊपर ऊपर ऐसे समझिए कि जल में अभिलय होता है, जल में नहीं मिलता। अब इसके बाद आपको पढ़ा दिए निर्माण विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और यूज। अगर आप इसे सही से याद कर लेते हैं तो आपको 4 से 5 नंबर पक्का है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा कि आप इस टॉपिक को तैयार करे रहेंगे। तैयार करने के साथ साथ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इस पर सैकड़ों कमेंट आ जाए। उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आपका कर्तव्य है चैनल को सब्सक्राइब करवाना या फिर करना। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना आपकी क्लास कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।